आप सोच सकते हो, इसका मतलब जो मौजूदा सत्ता है उस सत्ता ने लोकतंत्र के प्रति लोगों की जो आस्था है उसको घटा दिया है, जिसके चलते लगभग 10% डायरेक्ट दिख रहे हैं और 10 और जोड़ लो जो मेरी कैलकुलेशन से 20% लोगों का विश्वास लोकतंत्र से ही डिगा दिया है। यही हालत फरीदाबाद की भी है। पिछली बार जो हमारे पास आंकड़े हैं, फरीदाबाद में 65% टर्नओवर रहा है, लेकिन इस बार फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर लगभग 55.50%, 10% वोट परसेंटेज फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर घटी है। मतलब 20% में इसको इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि 10% नए वोटर जुड़े, तो पुराने 20% लोग वोट ही डालने नहीं आए हैं। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है? क्या यही है वो लोकतंत्र जिसके लिए हम सत्ताओं को वोट डाल रहे हैं? दोस्तों, मेरे साथ मेरे पत्रकार साथी एस राठौर भी मौजूद है। राठौर साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये कर रहा हूं, क्या लगता है आपको वोट परसेंटेज क्यों गिरा? देखिए, आप जो भी डाटा देखेंगे जो कि आउट ऑफ इंडिया एजेंसीज बनाती हैं, उन एजेंसीज का साफ कहना है कि इंडिया अब डेमोक्रेसी की बजाय ऑटो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। अरे ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर वोट परसेंटेज घटा तो इसका मतलब लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास घटा है। जी, अभी जैसा कि आपने बताया कि फरीदाबाद के अंदर 2019 के अंदर 65% वोटिंग हुई और अब 2024 के अंदर फरीदाबाद के अंदर 55% वोटिंग हुई। ये साफ तौर पर प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर जो लोगों का जो विश्वास है वो घट रहा है। अब हम आ जाते हैं दूसरी बात पर। फरीदाबाद पर अगर हम कंसंट्रेट करते हैं तो हम लेते हैं बल्लभगढ़ विधानसभा को। जी, अगर मैं बल्लभगढ़ विधानसभा को देखूं तो इस बार बल्लभगढ़ विधानसभा में सिर्फ 49.6%, 50% से भी नीचे चला गया है वोट परसेंटेज। इसका मतलब जो बल्लभगढ़ विधानसभा में सत्तारूढ़ पार्टी के जो विधायक बैठे हैं उनको लेकर लोगों में इतना भारी रोष है कि लोग वोट डालने नहीं आए। आप सोचकर देखिए, अगर 50% से भी नीचे वोट पोल जा रहा है तो इसका मतलब आधे से ज्यादा जनता को तो विश्वास ही नहीं है, डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं होता। मतलब जो मौजूदा जो सत्ताधारी बैठे हुए हैं बल्लभगढ़ विधानसभा में, वो लोकतंत्र के प्रति लोगों में कोई भाव जागृत नहीं कर पाए। वो ये दिखाने में विफल रहे कि देश में डेमोक्रेसी है, और ऐसा होना भी था। आप ये समझिए, 200 करोड़ के घोटाले में बल्लभगढ़ विधानसभा में लगभग 80 करोड़ का घोटाला हुआ। एक भी पार्षद से, एक भी विधायक से, एक भी सांसद से सवाल तक नहीं हुआ। और हम इसे पिछले 6 महीने से ज्यादा से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आखिर 200 करोड़ के घोटाले में, जिसमें लगभग 80 करोड़ एक विधानसभा से है, उसी विधानसभा में 50% लोग वोट डालने नहीं आए। बाबा, बल्लभगढ़ के अंदर जो बीजेपी की लोकप्रियता है वो लगातार घट रही है। कुछ वोटर्स ऐसे भी हैं जो बीजेपी को तो वोट देना चाहते हैं, पर जब हमारी उनसे सर्वे के दौरान बातचीत हुई तो पता लगा कि वो बीजेपी का जो कैंडिडेट है, लोकसभा प्रत्याशी इस्माइल गुजर, वो उसे पसंद नहीं करते। हाँ देखो, ये बहुत अच्छा है। अब वो बीजेपी को तो पसंद करते हैं पर कैंडिडेट को पसंद नहीं करते। अब वो कांग्रेस को भी वोट नहीं देना चाहते, वो बीएसपी को भी वोट नहीं देना चाहते, तो उन लोगों ने वोट नहीं दिया। जिस वजह से मैं ये मानता हूं कि जो वोट की परसेंटेज है बल्लभगढ़ में घटने का एक मुख्य कारण ये भी है। देखिए, हम साथ में लाइव भी चल रहे हैं अपने चैनल पर, तो हमारे कोई भी साथी अगर मैसेज डालना चाहे तो वो मैसेज डालकर अपना कोई प्रश्न भी हमसे पूछ सकता है, जो हमें यहाँ कमेंट में दिख जाएगा। और दोस्तों, आज जो मैं और बाबा बवंडर जिस विषय को लेकर चिंतित है, वो विषय ये है कि बल्लभगढ़ के अंदर जो वोटिंग की परसेंटेज है वो 10% घटी 2019 के मुकाबले। साथ ही साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे लोकसभा के, उनकी लोकप्रियता कम हुई, और उसी के साथ साथ बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो मूलचंद शर्मा जो फिलहाल विधायक हैं, उनकी भी लोकप्रियता कम हो रही है। देखिए, एक बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर हम सारी बातों को ध्यान में रखते हैं, थोड़ा सा मुझे इसलिए समय लग गया ताकि मैं आपके मैसेज वगैरह हम पढ़ सकें। जो इसमें मैसेज अगर आते हैं तो हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर रख रहे हैं, इसका वॉल्यूम हम बंद कर देते हैं। तो जो भी लोग अगर कोई मैसेज इसमें लिखेंगे तो हमें दिख जाएगा। इसका मैसेज काउंटर चालू कीजिए, दिख नहीं रहा कहीं। तो दोस्तों, आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप अगर कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर, इस पर कौन सी सरकार आएगी? ये पवन जी है जो पूछना चाह रहे हैं। पवन जी, अगर हमारा एस्टिमेट देखें हम, तो एक बात को समझिए आप कि बल्लभगढ़ विधानसभा से जिस प्रकार से वोटिंग हुई है, अगर मैं उसको लगाता हूं, जो यहां से विधायक थे उन्होंने पिछली बार 65,000 वोट लिए, अगर उतनी वोट वापस बीजेपी को पड़ी भी हो
तब भी कांग्रेस के कैंडिडेट को उतनी ही वोट मिल रही है। आज हम बल्लभगढ़ की अगर बात करें तो बल्लभगढ़ के अंदर, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1,32,000 वोट जो है पड़े हैं आउट ऑफ 2,67,000। 50% से नीचे। फिर कह रहा हूं, इसका मतलब बल्लभगढ़ विधानसभा को लिटरली देखने की जरूरत है। कोई भी प्रधानमंत्री बने देश का, वो उन सभी विधानसभाओं को देखे जिन विधानसभाओं में वोट पोल 50% से नीचे गया। मैं नहीं कह रहा बीजेपी बने, कांग्रेस बने, कोई और बने, इससे मतलब नहीं है। कोई भी बने पर देश का लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, लोगों का विश्वास लोकतंत्र में रहना चाहिए, लोगों का विश्वास वोटिंग देने में बना रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, अगर 50% से नीचे वोट पोल चला गया है किसी भी विधानसभा का, तो उस विधानसभा को निरस्त कर देना चाहिए। अगर किसी, मेरी एडवाइस है, किसी पोलिंग बूथ का अगर 50% से नीचे चला जाए, बाबा, तो उस पोलिंग बूथ को कैंसिल करके लोगों को अवेयर करो और लोगों से कहो कि आप वोट डालने आइए। जी, समझ रहे हो आप? लोकतंत्र की ड्यूटी है, अगर ये ड्यूटी नहीं निभी तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा आगे चलकर। जब तक अबव 50% वोट ना हो तब तक जो भी वोट्स डले हैं वो सभी कैंसिल होने चाहिए, सो दैट के लोगों का लोकतंत्र के अंदर विश्वास बने। बिलो 50% अगर कहीं वोट पड़ रहे हैं किसी भी लोकसभा क्षेत्र में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, तो वहां की पोलिंग कैंसिल होनी चाहिए। देखिए, लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस लिखे हैं, अगर मैं पढ़ना चाहूं तो आएगा तो मोदी ही करके भी कोई लिख रहे हैं। तो मोहित भारद्वाज जी, कोई भी आवे, मोहित भारद्वाज जी, हमें किसी के आने से कोई ऐतराज नहीं है। हमारा प्रश्न सिर्फ इतना है कि मौजूदा सरकार के रहते हुए 10% पोल काउंट कैसे घटा? क्या आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आप बता सकते हैं कि क्या कोई सत्ता अगर बैठी है किसी राज्य में? जबकि फरीदाबाद के अंदर करीब करीब 4 लाख वोटर्स ऐसे नए हैं जो कि पहली बार वोट कर रहे हैं। सोचकर देखिए, 4 लाख का मतलब 20% वोटर हो गया जी। अगर आप 22 लाख में 4 लाख वोटर को 24 लाख 4 लाख ले रहे हो, 20% नया वोटर है, इसका मतलब पुराना वोटर टर्न आउट होकर आया ही नहीं, उसका विश्वास घट गया, वो जाना ही नहीं चाहता, और सोचते मैं वोट क्यों डालूं। और जो नया वोटर था उसको ये शौक था, या कह लीजिए कि एक उसको वोट डालने का तरीका देखना था। इस वजह से रवि शर्मा कह रहे फरीदाबाद से कौन जीत रहा, देखो हम नहीं जानते ना, हम कोई ज्योतिषी हैं, हम तो 4 जून को बताएंगे क्या हो रहा है। इनका जो प्रश्न है उसका जवाब मैं बहुत बेहतर तरीके से दे देता हूँ। हमको किसी पर गुजर नहीं है जो पहले ही बता दे कि वो 10 लाख वोटों से जीत रहा हूँ या 12 लाख से जीत रहे। चुनाव आयोग देश के अंदर प्रेजेंट करता है, एग्जिस्ट करता है। चुनाव आयोग इसीलिए है कि वोटिंग हो, निष्पक्ष रूप से काउंटिंग हो और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो। जो भी प्रत्याशी पहले से ही वोटों की काउंटिंग करके बता रहे हैं कि हम इतने लाख वोटों से जीत रहे हैं, वो लोग लोकतंत्र के दुश्मन हैं, क्योंकि लोकतंत्र का ये तरीका नहीं है। लोकतंत्र का तरीका है कि आप चुनावों में खड़े होइए, लोगों से वोटों की अपील कीजिए, तो राठौर साहब वोटिंग के बाद रिजल्ट का इंतजार कीजिए। मैं तो एक बात और भी कहता रहा हूं हमेशा से, सबसे पहले ये देखिए, किसी भी पार्टी का अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर है ना, एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर, उसकी वोट कैंसिल हो जानी चाहिए, क्योंकि ये पता है कि वो किसे वोट देगा, तो वो वोट डाल ही क्यों रहा है, उसकी वोट कैंसिल होनी चाहिए। कोई भी पार्टी, कोई अक्रॉस इंडिया जितनी पार्टियां अपने पॉलिटिकल वर्कर बना रही हैं, उन सबकी वोटें कैंसिल हो, क्योंकि उनको वोट डालने का अधिकार इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि हमारी वोट कॉन्फिडेंशियल होती है। हमारी वोट आप सबको बता रहे हो कि मैं फलानी पार्टी का हूं, तो आप किसे वोट दोगे, पता है इस बात का? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन देखे। फिर कह रहा हूं, 50% से नीचे अगर वोट काउंट चला गया है, वोट पूरे टर्नओवर चला गया, इसका मतलब आपको गंभीरता से सोचना है कि क्या वास्तव में लोकतंत्र है। जो 50% भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो लोग जीत गए ऑलरेडी, जो लोग चाहते ही नहीं कि ये मौजूदा व्यवस्था रहे। ये व्यवस्था पर प्रश्न है, डेमोक्रेटिक सिस्टम पर प्रश्न है, विषय पार्टियों का नहीं है। बाबा, अब लोकसभा 2024 के चुनाव तो हो चुके, हरियाणा में भी संपन्न हो चुके, एक चरण और बचा है। 1 जून 2024 को वोटिंग है, 4 जून को इलेक्शंस आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें हरियाणा की ना करें, फरीदाबाद की ना करें, अगर बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, आने वाले समय में विधायक विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। देखिए, किसी ने लिखा भी है तवर पावर, हमने इसको अगले 2 मिनट में वाइंड अप करेंगे दोस्तों, और उन्होंने लिखा है तवर जो है इन्होंने कि अगर कैंडिडेट अच्छा होता बीजेपी का तो टर्नओवर 70 से 75 हो जाता। बिल्कुल। देखो कैंडिडेट के चलते हुए, और कैंडिडेट माइक पर बोल रहा है मैं तो वैसे ही 10 से 12 लाख वोटों से जीत रहा हूँ, वोटिंग करवाने क्या जरूरत है? वोट डालने क्यों आएंगे लोग जब तुम 12 लाख से जीता हुआ बता रहे हो खुद को? तो लोग तो यही सोचेंगे, अरे काय को वोट डालने, मेरी वोट से क्या फर्क पड़ रहा हो, 2 वोट ना डालो मेरी।
आपका 10 से 12 लाख का आंकड़ा देना पता है लोकतंत्र के लिए कितना घातक है ये? राकेश सिंह गोसाई जी कह रहे हैं कम वोटिंग की वजह अधिक गर्मी होना है। लेकिन अगर ऐसा होता तो पिछली बार भी तो इसी समय चुनाव हुआ है जी। राकेश जी, चुनाव तो पिछली बार भी इसी समय हुआ है, इसलिए इस मुद्दे को हम बहुत ज्यादा एक मेजर फैक्टर में नहीं काउंट कर सकते हैं। हालांकि आज ही हमने पोस्ट भी चलाई है, वीडियो चलाया कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी थी वो सारी व्यवस्थाएं करता, टेंट, पानी, कूलर, ये सब इलेक्शन कमीशन को लाना था। फिलहाल देखेंगे, मैं चाहूंगा अपने साथी से कि वो अपने एनालिटिक्स को क्लोजअप करके लेकर चले। दर्शकों, हम दोनों लोगों का आप सभी के सामने आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये बताना नहीं था कि फरीदाबाद से कौन जीत रहा है, कौन सांसद बन रहा है। हम लोगों का आपके सामने आने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस लोकसभा क्षेत्र के अंदर या जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर बिलो 50% वोटिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है और आप लोगों को वोट देने के लिए आगे आना चाहिए। आप बेशक से किसी को भी वोट दे, कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नोटा पर वोट दे सकते हैं आप, और वोट देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक बात और, करीब 6 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है खड़े हुए थे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से, उन लोगों की फोटो, वीडियो, उन लोगों को वोट कितने मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं, पर आने वाले समय में नए राजनेता भी उभरे तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जानते हैं तो आप उसे वोट दें ताकि उस व्यक्ति के अंदर ये आत्मविश्वास जागे कि लोग उसके साथ हैं। 2024 इसको वाइंड अप करता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ये तय करे अगर वोट परसेंटेज किसी भी लोकसभा सीट पर 50% से नीचे गया तो पूरा इलेक्शन कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। वहां का वो पूरा इलेक्शन कैंसिल कर लोगों को फिर से जागरूक किया जाए और फिर से उस लोकसभा सीट पर इलेक्शन हो, ताकि जब तक 50% से ऊपर वोट ना डले तब तक लोकसभा में किसी कैंडिडेट को जीता वो घोषित ना किया जाए। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अब हमारी नजर बनी रहेगी उस कैंडिडेट के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा बहुत दुख हुआ इस बात से कि टर्नओवर 50% से भी नीचे चला गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत फिर से आभारी हैं। कुछ वाइंड अप में कहना चाहोगे? फिर दर्शकों से एक अपील है मेरी। दर्शकों, मुझे नहीं पता कि आप किस किस चैनल को फॉलो करते हैं, और अगर आपको वाकई में लगता है कि बाबा बवंडर और आपका भाई एसएस राठौर आपके सामने सच लाता है, कुछ विचारणीय मुद्दों को आपके सामने लाता है, लोकतंत्र को बचाने के लिए बात करते हैं, तो आपसे मैं अपील करता हूं, हालांकि हम दोनों लोगों ने कभी अपील नहीं की इस चीज की, आप पोस्ट को शेयर जरूर करें अगर ये बात आपके दिलो दिमाग में अगर कहीं पहुंचे। चलिए, वाइंड अप से पहले बता देता हूं कि इस बार लगभग 3500 के करीब शिकायतें गई हैं बोर्ड और बैनर लगने की जो उखड़वाए गए, उसमें से 800 से 900 सिर्फ एसएस राठौर के अपने पर्सनल फोन से कंप्लेंट करके बोर्ड उखड़े। आपको ये भी पता होना चाहिए बल्लभगढ़ में वोट डलने से 2 दिन पहले ही सारे बोर्ड हटा दिए गए, इसके पीछे भी एसएस राठौर और मुझे डर नहीं लगता अपने आप को। टेंट वाला भी केस देखा ना श्याम प्रसाद पर जो दर्ज हुआ। श्याम सुंदर कपूर एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता बताए जाते हैं। 22 मई को उन्होंने कार्यक्रम किया, एक रोड को बिल्कुल टोटली ब्लॉक कर दिया, तो मुझे कार्रवाई भी करवाई गई। वहां के लोगों ने फोन किया, मैं वहां पहुंचा और उसके बाद आज उनके ऊपर आईपीसी की धारा 283, 290, ऐसा नहीं है 431 के तहत मुकदमा दर्ज है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बीजेपी से कांग्रेस से प्यार है, बीजेपी से नफरत है। जो गलत करेगा, हमने वोट बीजेपी के भी खुड़वाए, हमने कांग्रेस के भी खुड़वाए, आम आदमी पार्टी के भी खुड़वाए, सबके खुड़वाए हैं इन्होंने वोट। ऐसा नहीं है कि आप ये समझे कि किसी एक पार्टी को कोई संरक्षण है, लेकिन मुख्य बात यह कि ये सब आप लोगों को भी करना था। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद आपका। मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन से कि आप थोड़ा क्लोज करें इसे हम, और हम वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।